राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे आप लोग को 6 अगस्त 2026 का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है वही पेपर सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पहला क्वेश्चन दिया, इसमें दो संख्याओं का HCF 18 है और संख्याएं 126 और 270 हैं। इन दोनों संख्याओं के एलसीएम का इकाई अंक क्या होगा? क्या पूछा है? संख्याओं के एलसीएम का इकाई अंक। तो आपको पता होना चाहिए दो संख्याओं जो गुणनफल होता है, यानी कि 126 गुणे 270। ठीक है, 126 गुणे 270 बराबर क्या आ जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहां लिख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, दिया कितना? 18। अब इसको काट देना है, 3 छंग 18, 3 से काटेंगे 3 9 27, 1 0, 6 से काट देना है। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 कम 6, कितना आ गया? 21 गुणे 90 बराबर क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। गुणा करा देंगे 0, यहाँ 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1 0 लगा है, लगा दे, कितना आ गया? 1890। ये आ गया आपका एलसीएम। आपसे पूछा क्या है? एलसीएम का इकाई अंक क्या है? तो एलसीएम इकाई अंक हमारा क्या है? 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक संख्या 60% कम हो जाती है यदि शेषफल का 15% फिर से घटा दिया जाए तो अंतिम परिणाम 1428 होता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? मूल संख्या बताना है। तो हम मान लेंगे, माना क्या मानेंगे? माना मूल संख्या कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। मूल संख्या हमने मान लिया 100। अब क्या बोल रहा है? एक संख्या 60% कम हो जाती है। अब जब यहाँ मूल संख्या हमारी क्या है? 100 है, इसमें 60% कमी करें, कितना आ जाएगा? 40/100। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि शेष फल का 15% फिर से घटा दिया जाता है। एक बार यहाँ 60% कमी हो, अब फिर से क्या हो रहा है? 15% और कमी हो रही है, तो कितना आ जाएगा? 85/100। ठीक है, 15% कमी करें तो 85/100 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है? हमको सॉल्व कर देना है। 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 दूनी क्या आ गया? 34। तो अंतिम परिणाम जो हमारा निकल के आया है वो कितना आ गया है? ये हमारा क्या है? अंतिम परिणाम आया है। ठीक है, कितना आ गया? 34 आ गया। अब हमको क्या बताना है? यहाँ पूछा क्या है? मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? मूल संख्या। तो अंतिम परिणाम क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 1428। तो हम लिख देंगे 1428 और हमारा कितना आया है? 34 इंटू जो पूछा है मूल संख्या क्या है? 100 है। इसी को सॉल्व कर देना है। इसको 17 दूनी 34, 17 से काटेंगे आ जाएगा आपका 84, 2 से काट देना है, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो गुणा करा देंगे तो 42 गुणे 100 क्या आ जाएगा? 4200। यही आ जाएगी आपकी मूल संख्या। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, 7 अंकीय संख्या क्या लिखा है? 51A 808B 24 से विभाज्य है। A प्लस B का न्यूनतम मान क्या है? क्या पूछा है? A प्लस B का न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, ये संख्या दिया है, क्या लिखा है? 51A 808B। इसमें कितने अंक है? 7 अंक है। ये किससे विभाज्य है? 24 से। किससे विभाज्य है? 24 से विभाज्य है। अब 24 से विभाज्य का नियम तो हमको पता नहीं है क्या होता है, लेकिन 24 किससे कटेगा? 2 और 3 दोनों से कट जाएगा, या फिर 4 और 3 से कट जाएगा। तो हमें छोटी संख्या लेंगे, क्या? 2 और 3। क्या लेंगे? ऐसी संख्या जो 24 को विभाज्य कर दे, वो क्या आ जाएगी? 2 और 3। अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी तो वह 24 से क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको देख लेना, 3 का नियम क्या होता है? दी गई संख्या के जो योग होगा उसमें 3 का भाग जाए।
तो हम इसको जोड़ देंगे, 5 1 6, 8 8 16, ठीक है। 5 1 6, 6 में क्या जोड़ेंगे 8, 8 6 14, 14 8 22, कितना आ जाएगा 22। यहां पर आ गया हमारे पास क्या, योग आ गया 22। अब 22 में 3 से भाग जाएगा नहीं। अब ए का मान हमें रखना है। ए का मान हम क्या रखें, जैसे हम यहाँ पर रखें ए का मान, और यहाँ रखना है आपको बी का मान, ठीक है। ए और बी का मान आपको रखना है। हम क्या रखना है, क्या पूछा, ए प्लस बी का न्यूनतम मान बताना है। तो अब हमें 2 से भाग देना है, किससे, ये तो 3 से क्या होगा। अब इसमें क्या संख्या जोड़े की कट जाए, किससे, 3 से। 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 23, और यहाँ 1 रखेंगे। अगर यहाँ भी हम 1 रखते हैं, ठीक है, यहाँ क्या रखेंगे 1, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लास्ट में 1 आ जाएगा, तो ये क्या होगा 2 से नहीं कटेगा। 2 से विभाज्य का नियम क्या होता है, 0 या फिर 2 4 6 8 कुछ भी हो, तो हमारा क्या होगा 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, अगर हम ए का मान यहाँ पर 2 रख देते हैं, क्या रखेंगे, ए का मान 2, ए का मान 2 रख देते हैं, और बी का मान 0, ठीक है। या फिर हम ए का मान 0 रख देंगे, बी का मान 2 रख देंगे, दोनों बातें की पड़ती हैं। तो जैसे हम 2 रख देते हैं, 22 में 2 जोड़े कितना आ जाएगा 24, इसमें 0 जोड़ देना, 22 2 24। अब पूछा क्या है, ए प्लस बी का न्यूनतम मान, तो हम ए प्लस बी निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, ये 24 क्या होगा, 24 से पूरा पड़ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ए का मान हमारे पास दिया है 2, बी का मान 0, 2 में 0 जोड़े क्या आ जाएगा 2। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 अंश है, और सीढ़ी के आधार दीवार से 4.6 मीटर की दूर पर है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, क्या बताना है आपको, सीढ़ी की लंबाई बताना है, ठीक है। ये हमारी कोई दीवार है, क्या है, एक दीवार है। अब यहाँ पर क्या है, आधार से कितना दिया है, आधार दीवार से 6.4 मीटर के दूर पर है। यहां से जो दूरी दिया कितना है, ये 4.6, कितना है 4.6 मीटर की दूरी है। और यहां से हमारी क्या होगी, सीढ़ी बनेगी, आधार की ऐसे सीढ़ी बनेगी। तो इसका जो उन्नयन कोण कितना दिया है 60 अंश दिया है, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई, यानी कि इसकी आपको लंबाई बताना है सीढ़ी के। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ आपको आधार दिया है, क्या दिया है, आधार दिया है, और चाहिए क्या आपको कड़ की, यानी कि हमारा कड़ हो जाएगा। सीढ़ी की लंबाई पूछा तो क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। तो आपको कड़ का मान बताना है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि लाल बटे कक्का, ठीक, ये होता है साइन क्वास टैन, फिर क्वासेक से क्वास। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आधार दिया है, तो आधार किसमें है, आधार इसमें आ जाएगा। पूछा क्या है कड़, तो कड़ इसमें आ जाएगा, ये आपको रख देना, यानी कि क्वास थीटा आपको लगाना है, क्या लगाना है, क्वास। तो यहाँ पर आप रख देंगे क्वास, कितना दिया है 60, क्वास 60 अंश बराबर क्या होगा, क्वास थीटा बराबर आधार बटे कड़, ठीक है। अब क्वास 60 अंश का मान होता है 1/2, इक्वल टू आधार का मान दिया है 4.6, कड़ का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, के बराबर आ जाएगा आपका 4.6 गुणे 2, तो के बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है 4.6 लिखा है, क्या लिखा है 4.6, तो क्या हो जाएगा 2 छंग 12 की 2, हासिल लगा 1, 2 चौका 8 है 9, कितना आ जाएगा 9.2 मीटर। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, क्या लिखा है, प्रेक्षणों आरोही क्रम में व्यवस्थित है। ये क्या है, आरोही क्रम में है। 30 33 यक्स -5 यक्स +4 यक्स +10 50 और 52 का माध्य 42 है। आंकड़ों की माध्यिका है, क्या बताना है आपको, माध्यिका, यानी कि इसमें जो बीच का
पदों को ही आपको बताना है। ठीक है, तो माध्य बराबर होता है योग बटे संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, यहां लिख देंगे माध्य क्या होता है, माध्य बराबर में क्या आ जाएगा, योग, पदों का योग बटे क्या होती है, पदों की संख्या। ठीक है, अब माध्य दिया है, कितना दिया है, 42, तो 42 इक्वल टू कर देना है योग इनका, जैसे यहां लिख देंगे 30 प्लस 35 प्लस यक्स माइनस 5 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 10 प्लस कितना है 50 प्लस 52। ठीक है, अपान में संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, संख्या कितनी है, अपान में 7 कर देंगे। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ 42 लिखा है तो लिख देंगे 42 बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देना, जैसे यहाँ है 50 कितना हो जाएगा 100 में 10 जोड़ेंगे 110, और यहाँ 2 है यानी कि 112 में 4 जोड़ेंगे 116, यहां तक कितना आ गया 116। ठीक है, 116 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे, ये माइनस में है तो 111 क्या आ जाएगा, यहां तक आ गया 111। अब इसमें क्या जोड़ना है, 30 60 60 3 63 और जोड़ देना है। ठीक है, जैसे जोड़ेंगे 3 1 4 6 7 1, कितना आ जाएगा 174, क्या आ जाएगा 174। फिर यहाँ पर क्या दिया है, 1 यक्स 2 यक्स 3 यक्स प्लस क्या करना है 3 यक्स कर देना है, अपान में 7। अब इसका गुणा इधर करा देंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 एक 29 इक्वल टू 174 प्लस 3 यक्स, ये इधर आ जाएगा तो 294 माइनस 174 बराबर क्या आ जाएगा 3 यक्स। अब घटा देंगे 0 2 1 बराबर 3 यक्स, 3 से काट देंगे कितना जाएगा, 3 चौक 12 1 0, यक्स बराबर आ गया कितना 40। तो पूछा क्या है, माध्यिका, तो माध्यिका कौन सी, 1 2 3, 3 हमको छोड़ देना है, फिर इधर 1 2 3, बीच में क्या पड़ रहा है ये यक्स प्लस 4, तो माध्यिका क्या आ जाएगी, यहाँ पर निकाल देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे माध्यिका। ठीक है, जो माध्यिका आएगी वो कितनी आ जाएगी, यक्स प्लस 4, यक्स का मान दिया कितना 40 प्लस 4 कितना आ जाएगा 44, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी।